हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज है संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसको आप रिवीजन क्लास भी कह सकते हैं। बेसिकली हमने पूरे हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 16 फरवरी 2026 से लेके 22 फरवरी 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर हम टॉप 72 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में सामने आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन रहने वाला है। आप इसको रिवीजन के तौर पर आधे घंटे में पूरे हफ्ते का क्रक्स समझ के रिवाइज कर सकते हैं। और आपको एक काम ये करना है कि हर क्वेश्चन को आने के बाद स्क्रीन पर 1-2 सेकेंड का पॉज लेना है और उसके बाद आंसर पहले खुद गेस करना है, उसके बाद ही आपको प्ले करके आंसर चेक करना है, ठीक है। तो ओवरऑल आउट ऑफ 72 एंड में बताइएगा कि आपको कितना स्कोर मिला है। इससे आप खुद को एनालाइज कर सकेंगे कि पूरे हफ्ते आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से आपको कितना याद है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा टाइप उन लोगों का होता है जिनको किसी न किसी वजह से क्लासेस करने का टाइम नहीं मिल पाता है डेली बेसिस पे, तो उनके लिए ये एक क्रक्स वीडियो रहने वाला है जिसमें आप पूरे हफ्ते का जो निचोड़ है वो एक ही वीडियो में ले सकते हैं और देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम और मॉक टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में। यहाँ पर इन्हीं एग्जाम्स को हम टारगेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप एक बार इनको ज़रूर रिव्यू करिएगा और देखिएगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचा है। यहाँ पर तुमने बहुत ही कम स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत बेशुमार स्क्रीनशॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो एक बार ट्रस्ट करके हमें ज़रूर देखिएगा, ट्रायल देकर देखिएगा कम से कम 10 दिन का, और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपका स्कोर है वो इम्प्रूव होता जाएगा। फाइन। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम टॉप 72 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस धमाकेदार क्लास में। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट पेस पर वीडियो को रखते हैं। इन केस आपको लगता है कि मेरी स्पीड जो है वो पढ़ाने के दौरान फास्ट है, तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके उसको 0.5, 0.75 या जैसे भी आपको ठीक लगता है आप स्लो कर लीजिएगा। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है और कॉमेंट में बार बार लिखना नहीं है कि मैम फास्ट पढ़ा रही थी। असल में यहाँ पे हर तरह के बच्चे होते हैं, तो हमें हर स्टूडेंट की स्पीड के साथ कोप अप करना होता है। इसलिए यहाँ पर एक एवरेज स्पीड लेते हुए मैं चलूँगी, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि कम ज़्यादा है कुछ तो फिर आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा यूट्यूब का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 में बांग्लादेश में कितना क्योस था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसके बाद यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको उनके पद से हटाया गया था और फाइनली यहाँ पर इलेक्शंस हो चुके हैं और यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तारिक रहमान, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फरवरी 2026 के ऐतिहासिक आम चुनावों के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी कौन सी है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया है? वेन्यू याद रखिएगा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। और ये क्योंकि फर्स्ट एडिशन था तो आपको इसके बारे में सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है। तो इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के लिए भारत के मानव फ्रेमवर्क को पेश किया है। यहाँ पर मानव क्या है? एम फॉर मोरल और एथिकल सिस्टम, ए इज़ फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन इज़ फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, ए इज़ फॉर एक्सेसिबल और इंक्लूसिव एआई एंड वी इज़ फॉर वैलिड और लेजिटमेट एआई सिस्टम। इसके आधार स्तंभ कौन है? ये 3 प्रमुख स्तंभों पर यह समिट आधारित है। पीपीपी यानी कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ठीक है। थीम क्या है इस समिट के लिए? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, ओके। तो वेन्यू याद रखना है आपको कि ये कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। और इसके लिए इनॉग्रेशन किसने किया था? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये इंडिया का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम है और इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब यहाँ पर किसने जीत लिया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 बन गई हैं स्मृति मंधाना। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और बहुत सारे इसमें अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स होते हैं, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है दिव्या देशमुख को और ये चेस से रिलेटेड है। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है प्रीति पाल को, पैराथलीट हैं ये। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अंजलि भागवत को, ये शूटर हैं। BBC स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है भारतीय महिला क्रिकेट टीम को। इसके अलावा भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम को, भारतीय महिला कबड्डी की टीम को, एकता भ्यान और दीप्ति जीवनजी प्रीति पाल को, ठीक है। BBC चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर का खिताब मिला भारतीय महिला आइस हॉकी टीम को, राजबीर कौर को, सविता पुनिया को और पानी देवी को। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर ज़्यादा अवार्डीज़ हैं वो तो एग्जाम में कम पूछा जाएगा, लेकिन ये तीनों कैटेगरीज और इसके अलावा स्मृति मंधाना वाली कैटेगरी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई? इंडिया का पहला ऐसा बी कॉरिडोर है जो कि डेवलप होगा नेशनल हाईवेज के अलॉन्ग, और इसकी शुरुआत कर दी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल सहयोगी प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो AI बेस्ड डिजिटल कंपेनियन प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का जो शुभारंभ है वो हो गया है राजस्थान के जयपुर शहर से, और ये किसके लिए है? हमारे फार्मर्स के लिए है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है? तो कौन सा राज्य है जिसने टाइडल फ्लडिंग को डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? ऐसे करने वाला राज्य है ए ऑप्शन केरला। नेक्स्ट है, ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन नीति किस राज्य ने लॉन्च कर दी है? इंडिया की ये पहली ग्राफीन पॉलिसी है और इसकी शुरुआत यहाँ पर की है केरला ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस लिए? ग्राफीन के मामले में ग्लोबल टेक हब बनने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है? व्हाट्सएप जो है ये मेटा ओन्ड एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा हर देश में ऑलमोस्ट यूज़ होता है, लेकिन इसको ब्लॉक करने का आदेश आ गया है रूस में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। रशिया में ये एप्लीकेशन बैन होगा और इसकी जगह पर इनका खुद का एप्लीकेशन जिसका नाम है मैक्स, ये जो है रन कराया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया ने ये राइस सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर दिया है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। कितने सालों के लिए? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5 सालों के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है, और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं, और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन नेक्स्ट है, भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इंडिया का ये पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है ए ऑप्शन नई दिल्ली में। फरवरी 2026 में विदेश मंत्री S जयशंकर और यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेन ने संयुक्त रूप से भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने इंडिया AI समिट 2026 के दौरान $15 बिलियन के अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा कर दी है? ये अनाउंसमेंट करी है गूगल ने, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। गूगल ने इतना अमाउंट अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे US इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव के लिए, ओके। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में पिटोन डेला फॉर्नेस ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। ये किस द्वीप पर स्थित है? ये स्थित है रियूनियन द्वीप पर, और ये कहाँ पर है? ये फ्रांस देश में है, ठीक है। हाल ही में ये इरप्ट हुआ है।
नेक्स्ट है मिया मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत लिया है। तो मिया मोटली जो है ये ऑलरेडी बारबाडोस देश की प्राइम मिनिस्टर थी और तीसरी बार ये फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बनी है इस देश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च कर दिया है। आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च किया है नाटो ने। पर्पस क्या है, जो इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ हैं रशिया और चाइना की हमारे आर्कटिक रीजन में उसको काउंटर करना। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में लोकेटेड एक शहर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया है। इसका नया नाम क्या रखा गया। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो गया है और इसका नया नाम रखा गया है सी ऑप्शन, सेवा तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है केरल की सरकार ने। पर्पस क्या है, वुमेन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, फरवरी 2026 में जारी हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो अभी रिलीज हुआ है इसमें इंडिया की रैंक है 75। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टॉप 3 देश की यहाँ पर बात करेंगे तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया, ये 2 देश एक साथ हैं, और तीसरे स्थान पर स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात, ये 2 देश एक साथ हैं। तो आपको फर्स्ट वाला याद रखना है सिंगापुर, और इंडिया की रैंक यहाँ पर याद रखिएगा 75 है इंडिया की रैंक। क्वेश्चन नंबर 19 है, विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है। ये विधानसभा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर अब अटेंडेंस से सिर्फ काम नहीं चलेगा बल्कि एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा ये चेक करने के लिए कि कोई भी जो एमएलए हैं वो अपनी सीट पर बैठे हैं या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है असम के डिब्रूगढ़ में। किसने किया था इनॉग्रेशन, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने भूमि स्वामित्व दस्तावेजों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा कर दी है। ये अनाउंसमेंट करी है उड़ीसा की सरकार ने कि अब क्यूआर कोड्स इंप्लीमेंट होंगे लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है। म्यूनिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से देश में लोकेटेड एक शहर का नाम है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जर्मनी, ठीक है। तो ये 62वां एडिशन था इस साल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है जर्मनी में, ओके। शीर्षक क्या था इसका, अंडर डिस्ट्रक्शन, और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है। तो फिडे फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता है मैग्नस कार्लसन ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, तो ये इवेंट हुआ जर्मनी के वेसेनहॉर्स्ट में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए किस योजना की यहाँ पर मंजूरी दी है। तो पीएम राहत स्कीम को यहाँ पर अप्रूव किया गया है और इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे, जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं वो इसके बेनिफिशरीज हैं। उनको टाइमली मेडिकल असिस्टेंस और फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए पीएम राहत स्कीम की शुरुआत की गई। फुल फॉर्म क्या है पीएम राहत का, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को, चाहे वो किसी भी श्रेणी की सड़क पर हो, दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों के भीतर भीतर प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक का नकद उपचार दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हो गए हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं मिस्टर प्रसन्न कुमार डी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला फरवरी 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में एआई समाधानों को एकीकृत करने के लिए बोधन एआई और भारत एजू एआई स्टैक को किसने लॉन्च किया है। तो बोधन एआई और भारत एजू एआई स्टैक को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। पर्पस क्या है, एजुकेशन के सेक्टर में एआई सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करवाना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2026 में G7 समिट के लिए होस्ट देश है यहाँ पर फ्रांस, तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट किया है कि वो इस समिट को इस साल अटेंड करें।
नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वां ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? तो इंडिया का ये पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड और रेल टनल है। इसका कंस्ट्रक्शन होगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन से राज्य में होगा ये भी याद रखिएगा, इसको असम राज्य में क्रिएट किया जा रहा है। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोनों ही देशों के हेड्स ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का फाइनल असेंबली लाइन एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का कर्नाटका के वैमगल में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज जिसका नाम है कृष्णा, इसका जलावतरण कहाँ पर किया गया है? तो इंडियन नेवी का ये पहला इंडिजिनस कैडेट ट्रेनिंग शिप है जिसका नाम है कृष्णा और इसको लॉन्च कर दिया गया है L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निर्माता इसके कौन है? मेसर्स L&T, इन्होंने इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर एकीकृत मारक क्षमता और युद्ध अभ्यास वज्रघात को आयोजित किया है? तो वज्रघात नाम की एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है। कहाँ से कंडक्ट की है? राजस्थान के जैसलमेर से। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के विकास में खास योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए भव्य भारत भूषण अवार्ड किस संस्था ने शुरू किया है? भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत की है ईशा फाउंडेशन ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2026 के पुरस्कार विजेताओं के नाम देख लेते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए नंबी नारायण और AS किरण कुमार को मिला है। शास्त्रीय कलाओं में योगदान के लिए अलार मिल वल्ली और N राजम को, साहित्य के लिए विक्रम संपत को, खेल के लिए साइना नेहवाल और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेवा के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है? याद रखिएगा, ईशा फाउंडेशन ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है? तो ये साल है 2026। इसको दोनों देशों के हेड्स ने डिक्लेयर किया है एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत ने फरवरी 2026 में किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दे दी है? तो इंडिया ने अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी है मालदीव देश को। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये 6th एडिशन था इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग का और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलुरु शहर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री कैथरीन वाउट्रिन ने इस वार्ता की सह अध्यक्षता की थी। अगला, किस AI स्टार्टअप ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में विक्रम नाम से 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किए हैं? तो इस AI स्टार्टअप का नाम है सर्वम AI। इन्होंने 2 बड़े LLM लॉन्च कर दिए हैं और इनका नाम इन्होंने विक्रम रखा है। कहाँ पर? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट पर, जो कि नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं? सिंपली आपसे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की लोकेशन यहाँ पर पूछी जा रही है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। ठीक है, न्यूज़ में क्यों आया ये टाइगर रिजर्व? क्योंकि यहाँ पर हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, नागालैंड के संगतम नागा समुदाय ने किस लुप्त प्राय जानवर के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, पैंगोलिन। ठीक है, इसके हंटिंग और ट्रेड पर पूरी तरीके से बैन लग गया है नागालैंड में। कौन सी कम्युनिटी ने बैन लगाया है ये भी याद रखिएगा। तो आंसर है संगतम नागा कम्युनिटी ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस वर्ष तक भारत से लिम्फेटिक फाइलरिसिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है और इसको एलिमिनेट करने का भारत का टारगेट है 2027। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बारीक सा पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि इंडिया का टारगेट है 2027 इस बीमारी को ख़त्म करने का, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये टारगेट है 2030। ठीक है, 2030 तक पूरी दुनिया से इस बीमारी को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर उदय कोटक। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, दुर्लभ बीमारियों लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए समर्पित भारत के पहले सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन कर दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस देश की नौसेना ने पहली बार बहुराष्ट्रीय समुद्री बल के संयुक्त कार्य बल 154 की कमान संभाल ली है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत। ठीक है, तो भारत की नेवी ने कमांड संभाली है कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की ऑफ द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस पहली बार। ठीक है,
नेक्स्ट है फरवरी 2026 को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर मिट्टी के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। याद रखिएगा ये इंडिया का इकलौता मड वोल्केनो है जो कि आपके नॉर्दर्न अंडमान में लोकेटेड है और हाल ही में ये इरप्ट हुआ है। ठीक है, कौन से आइलैंड पर ये लोकेटेड है आपसे ये पूछ रहे हैं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बारातांग द्वीप पर। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं। फर्स्ट इंडियन विकेटकीपर जिन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर कर ली है T20 वर्ल्ड कप में, इनका नाम है यहाँ पर डी ऑप्शन ईशान किशन। ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन विकेटकीपर जिन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की है T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। नेक्स्ट है हिंदी हिंदू हिस्ट्रीज पुस्तक के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद केंटेश कुमार स्वामी पुरस्कार किसने जीता है। ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है चारू गुप्ता को और इनकी 21 किताब के लिए दिया गया हिंदी हिंदू हिस्ट्रीज के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं चारू गुप्ता और इनको इनकी पुस्तक हिंदी हिंदू इतिहास के लिए 2026 का आनंद केंटेश कुमार स्वामी पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप को टॉप किया है इंडिया ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। मेडल टैली में भारत फर्स्ट पोजीशन पर था। यहाँ पर भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं और इसमें से 51 गोल्ड था, 23 सिल्वर था और 20 ब्रोंज मेडल था। ये इवेंट हुआ है नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत का कौन सा अर्धसैनिक बल अपने डॉग स्क्वाड में स्वदेशी नस्ल के कुत्तों तांग खुल हुई और कोम्बाई को शामिल कर रहा है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन असम राइफल्स। ठीक है, ये इंडक्ट करेंगे इन इंडिजिनस ब्रीड डॉग्स को अपने डॉग स्क्वाड में। राज्य भी याद रखिएगा कौन सी ब्रीड कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुभारंभ किया है। तो कंट्री की ये पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड PDS है और इसको लॉन्च करा है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारत की किस प्रमुख कंपनी को वेनेजुएला से कच्चे तेल के आयात के लिए अमेरिकी सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसको US का लाइसेंस मिला है और इसके बाद अब ये क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेंगे वेनेजुएला देश से। अगला है भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रहा है अपना पहला इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप और कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ज़मीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए भू आधार योजना की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत हो गई है दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में ज़मीन से जुड़े विवादों और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए भू आधार योजना की शुरुआत कर दी है। अब दिल्ली के हर भूखंड को 14 अंकों का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और इस व्यवस्था को ही भू आधार नाम दिया गया है। ठीक है, तो कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी का ये इनिशिएटिव है? दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 52 है किस देश के वैली ऑफ द किंग्स में 2000 साल पुराने 20 तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की गई है। तो ये खोज हो गई है इजिप्ट से। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर हमें 20 तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा डोनेशन रिसीव किया है फ्रॉम द इलेक्टोरल ट्रस्ट। आंसर यहाँ पर हो जाएगा BJP यानी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और ये रिपोर्ट दी है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 और 25 में चुनावी ट्रस्टों को 3,826 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसमें से 82% से अधिक यानी 3,157 करोड़ रुपए से अधिक भाजपा को प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस को 298 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस को 102 करोड़ रुपए मिले हैं। सबसे अधिक चंदा देने वाले एलिवेटेड थे एवेन्यू रियल्टी LLP, इनको 500 करोड़ रुपए और राजस्व दिया गया सर्वाधिक चंदा मिला है महाराष्ट्र को 1,225 करोड़ रुपए। आपको ये सारे फिगर्स बिल्कुल ध्यान में नहीं रखने हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। ये सब आपको तब काम आते हैं जब आपको मेंस एग्जाम देना होता है, कहीं पर ऐसे राइटिंग वगैरह करनी होती है तब। ठीक है, फिलहाल बस ये याद रखिएगा कि BJP को सबसे ज़्यादा डोनेशन मिला है इलेक्टोरल ट्रस्ट से। क्वेश्चन नंबर 54 है अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। ये राज्य है केरला। केरला पहला राज्य बना पूरे इंडिया का जिन्होंने अपनी खुद की कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी तैयार की है।
क्वेश्चन नंबर 55 है, शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? इनका नाम है जोहान्स होसफ्लोट क्लेबो। कौन से देश को बिलोंग करते हैं? ये नॉर्वे के प्लेयर हैं, ठीक है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स अब जीत लिए हैं, 9 गोल्ड मेडल्स कुल इन्होंने जीते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ विंटर ओलंपिक्स। इस साल के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हो रहे हैं? तो इटली देश में हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में डेविड जे फार्बर का निधन हो गया। उन्हें किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? हाल ही में इनका निधन हुआ और ये ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से जाने जाते थे, इंटरनेट के ग्रैंड फादर, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे जो होता है ये किसी एक पर्टिकुलर डे नहीं मनाते हैं, बल्कि हर साल जब भी कभी फरवरी मंथ में तीसरा थर्सडे आएगा तब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। और इस साल ये हमने मनाया है 19 फरवरी को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थीम क्या रखी है हमने इस साल के लिए? सेलिब्रेट, इंगेज एंड इंस्पायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने फरवरी 2026 में बायो एशिया 2026 के शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये 23rd एडिशन था बायो एशिया समिट का इस साल और इसका इनॉग्रेशन हो गया है हैदराबाद में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने किया इनॉग्रेशन? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने। इस समिट के लिए थीम क्या रखी गई थी? टेक बायो अनलीस्ड, एआई, ऑटोमेशन और लाइफ साइंसेज में क्रांतिकारी बदलाव। क्वेश्चन नंबर 59 है, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025 और 26 से किसे सम्मानित किया गया है? बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025 और 26 एक बार फिर से मिला है एनाबेल सदरलैंड को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और ये कौन से देश की प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया की। बेसिकली ये जो अवार्ड है ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन को ही दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का ये अवार्ड है, तो ये मिला है इस साल एनाबेल सदरलैंड को। नेक्स्ट है, भारत ने राफेल विमानों में इस्तेमाल होने वाले हैमर प्रेसिशन गाइडेड हथियारों के स्वदेशी उत्पादन के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट फ्रांस देश के साथ साइन कर लिया है, जिसके बाद मिलकर ये प्रोड्यूस करेंगे इंडिजिनस तरीके से हैमर प्रेसिशन गाइडेड वेपन, जो कि राफेल एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं। इसके अलावा 114 राफेल भी हम परचेज कर रहे हैं फ्रांस देश से। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर राशिद खान। कौन से देश के प्लेयर हैं? ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। अगला है, भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में 2 प्रमुख राष्ट्रीय पहलों साही और बोध का शुभारंभ किसने किया है? ये 2 जो मेजर नेशनल इनिशिएटिव्स हैं इनको लॉन्च किया था जेपी नड्डा ने। कहाँ पर? इंडिया एआई समिट में, जो कि इस साल भारत मंडपम नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। साही का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। बोध का फुल फॉर्म है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। क्वेश्चन नंबर 63 है, तिब्बती नववर्ष लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो लोसार फेस्टिवल जो है वो प्राइमरली लद्दाख का फेस्टिवल है, लेकिन ऑप्शंस में हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम का गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश। तो इन सारे राज्यों में लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं होता तो आप फिर लेह लद्दाख टिक करते, ठीक है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अफ्रीकन यूनियन समिट का इस साल 39 नंबर का ये एडिशन है, जो कि हो रहा है एथियोपिया देश में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये सम्मेलन एथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में स्थित अफ्रीकी संघ के मुख्यालय में होगा। अध्यक्षता इस सम्मेलन के दौरान बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नादिशिमिने को वर्ष 2026 के लिए अफ्रीकी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। नाम याद रखिएगा कौन इसके अध्यक्ष बने हैं और साथ ही कौन से देश को बिलोंग करते हैं बुरुंडी को। थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? सुरक्षित जल और स्वच्छता प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी एश्योरिंग सस्टेनेबल वाटर अवेलेबिलिटी एंड सेफ सैनिटेशन सिस्टम्स टू अचीव द गोल्स ऑफ एजेंडा 2063। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों के लिए 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, असम राज्य। नेक्स्ट है, पुरुष T20 विश्व कप 2026 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका नाम है युवराज सामरा। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन से देश के प्लेयर हैं? ये कनाडा देश के प्लेयर हैं। अगला है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित सीएम श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च कर दिया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस स्थान पर 81,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पर स्टैब्लिश होगा? आंसर है ग्रेट निकोबार में, ठीक है। किसने मंजूरी दी है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। इसके लिए लागत कितनी आई है? 81,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 69 है, फरवरी 2026 में जापान की 105वीं प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो ऑलरेडी जापान की प्राइम मिनिस्टर थी साने तकाइची। इन्होंने एक बार फिर से इलेक्शन जीत लिए हैं। इनके बारे में खास बात हम क्या जानते हैं? ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है 20 फरवरी 2026 को किन 2 भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस हमने मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये जो 2 राज्य हैं ये अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 20 फरवरी को हर साल। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों की स्थापना 20 फरवरी 1987 को राज्यों के रूप में हुई थी। मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन और अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन के माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसके बाद मिजोरम 23वां और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य देश का बना था। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में डीआरडीओ ने किस शहर के TBRL संयंत्र में गगनयान रोग पैराशूट का योग्यता भार परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट कर दिया है क्वालिफिकेशन लोड टेस्ट ऑफ गगनयान रोग पैराशूट एट द TBRL प्लांट। कहाँ से? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चंडीगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 72 है, लघु शस्त्र एवं हल्के शस्त्र नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? यूनाइटेड नेशन का ये पहला फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स कंट्रोल, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मध्य प्रदेश के जबलपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 72 क्वेश्चंस। आई रियली होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और वो सभी लोग जो अपना स्कोर काउंट कर रहे थे वो मुझे कमेंट में बताएंगे कि उन्हें कितना स्कोर मिला है आउट ऑफ 72। और जो लोग इसको पहली बार देख रहे थे, आई रियली होप कि आपको पूरे हफ्ते का क्रक्स मिल गया होगा और आपने समझ लिया होगा कि इस हफ्ते क्या क्या न्यूज़ थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? दूसरा प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? और तीसरा प्रश्न है, अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है, और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है, और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में, और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।